एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। अध्याय 32 व 33। भगवान शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उनके द्वारा दैत्यों का संहार। श्री व्यास जी कहते हैं, सूत का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। महर्षि सूत जी बोले, आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभो हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात, हमने पहले से सुन रखा है, भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। महर्षि सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने लगे और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देवरक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कह सुनाया। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे हजारों नामों से भगवान शिव की स्तुति करते थे तथा प्रत्येक नाम पर कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने श्री विष्णु की भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। भगवान शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल का कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेतना विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल दृश एक नेत्र को ही निकाल कर चढ़ा दिया। यह देखकर सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वह वही उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। श्री विष्णु बोले, नाथ, आपको सामने देखकर मुझे क्या कहना। आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं। यद्यपि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। सदाशिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो रश्मि अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उनको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं को भी सुख मिला
और उनके लिए उस अयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के ये सहस्त्र नाम कौन-कौन से हैं, बतलाइए, जिनके संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महत्व का वर्णन भी कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर भगवान शंकर की कृपा कैसे हुई, उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर श्री सूत जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का ध्यान करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। अध्याय 34 भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नामों स्तोत्र। आइए भक्तों, अब हम मिलकर शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का श्रवण करते हैं। महर्षि सूत जी बोले, मुनीश्वरों सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। कल्याण स्वरूप, भक्तों के ताप हरने वाले, सुखदाता, दुख दूर करने वाले, आकाश स्वरूप, पुष्प के समान खिले हुए नेत्र, प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, श्रेष्ठ आचरण वाले, संहारकारी, कल्याण निकेतन, महान ईश्वर, चंद्रमा को शिशोभूषण के रूप में धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, सर्वस्व स्वरूप, विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत के सारत्व, सच्चिदानंदमय ब्रह्मा की साकार मूर्ति, हाथ में कपाल धारण करने वाले, गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यान के आधार, देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी अर्थात माँ पार्वती के पति, प्रथम गणों के स्वामी, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले, अखिल ब्रह्मांडमय विराट पुरुष, धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान से ही अनुभव आने के योग्य, सुस्थिर बुद्धि वाले, देवताओं के भी आराध्य, सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्र वाले, लोक के विपरीत स्वभाव देवता, महान देवता, ब्रह्मा आदिकों के भी पूजनीय, सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल स्वामी, कभी विचलित न होने वाले, जगत स्वरूप, विकट नेत्र वाले, वाणी के अधिपति, पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, स्वामी या शासक, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खाट के पाए की आकृति एक आयुध धारण करने वाले, विचित्र वेशधारी, पुराण अनादि पुरुषोत्तम, अज्ञानांधकार को दूर करने वाले, महान योग से संपन्न, सृष्टिकर्ता, जटा के भार से युक्त, रक्षक, काल के भी काल, गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सौभाग्यशाली, ओमकार स्वरूप तथा प्रणव के वाच्यार्थ, बंधन रहित, अंतर्यामी, आत्मा सेव्य योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, 3 मायामय असुरपुरों का दमन करने वाले, पशुपात आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, कार्तिकेय जी के पिता, अपनी प्रकाष्ठ महिमा से स्थित रहने वाले, कारण के भी कारण, आदि मध्य और अंत में रहित, कैलाश के अधिपति, पार्वती के पति, कुबेर को अपना बंधु मित्र मानने वाले, स्वयं सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, कोमल स्वभाव वाले, समाधि अथवा चित्र वृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने के योग्य, धनुधर, कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, परशुधारी, बड़े बड़े नेत्र वाले, वन में व्याघ्र या किरातों के रूप में प्रकट हो शूकर के ऊपर बाण चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्म के आश्रय, क्षमा की उत्पत्ति, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म यश, श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, भाग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, माया रूप में बंधे हुए पाशुबद्ध पशुओं जीवों को तत्व ज्ञान के द्वारा
मुक्त करने वाले, यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, गरुड़ रूप भक्तों के प्रेम करने वाले, शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, दानी, दया निधान अथवा कृपा करने वाले, कुशल, जटाजूटधारी, कामदेव का दमन करने वाले, शमशानवासी, इंद्रियों तथा सर्वव्यापी, शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महान ईश्वर या परमेश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, मृग के पालक या पशुपति, विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले, महान कर्तव्य से संपन्न, भवरोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप संसार सागर से पार उतारने वाले, स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, किरण, इंद्रियां और जल के स्वामी, रक्षक, तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, सबसे पुराने, न्याय स्वरूप, उत्तम नीति वाले, विशुद्ध आत्मा स्वरूप, उमा सहित चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, आत्मनंद से परिपूर्ण, सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक, समाधि के द्वारा स्वभूत अमृत का आस्वादन करने वाले, भक्तों के लिए सौभाग्य रूपधारी, महान तेज से संपन्न, परम कांतिमान, परम प्रकाश रूप, अमृत रूप, अन्न रूप, अमृत के पालक, जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव पैदा नहीं हुआ, ऐसे समदर्शी, प्रकाश स्वरूप, सम्माननीय, अग्नि स्वरूप, जगत के दृष्टा, वेदों के प्रकट करने वाले, ढक्कानाद के रूप में चतुर्दश महेश्वर सूत्रों के प्राणवेता, नित्य स्वरूप, संख्य शास्त्र के प्राणेता, भगवान कपिलचार्य, अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों के दृष्टा, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप कल्याणदाता, कल्याणकारी, विशुद्ध बुद्धि वाले, विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले, तेज की सृष्टि करने वाले, सर्वव्यापी, सब में व्याप्त, ब्रह्मा जी के उत्पादक, जगत के दृष्टा, सृष्टि स्वरूप, कनेर के फूलों को पसंद करने वाले, त्रिकालदर्शी, कार्तिकेय के छोटे भाई शांख स्वरूप, स्कंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अथवा विशाख नाम ऋषि, वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले, मंगलमय, भवरोग का निवारण करने वाले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ, गंगा के प्रवाह रूप को सिर पर धारण करने वाले, कल्याण स्वरूप, पूर्णतम अथवा व्यापक, ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता, हवई, अचाचल अथवा स्थानुरूप, मन को वश में करने वाले, शरीर, मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले, पांच भौतिक शरीर का संचालन करने वाले, बुद्धि स्वरूप सारथी, प्रथम गणों के साथ रहने वाले, गण स्वरूप, उत्तम कीर्ति वाले, संचयों को काट देने वाले, मनुष्यों द्वारा अभिलाषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परमदेव, परम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अपने श्रीअंगों में भस्म लगाने वाले, भस्म के प्रेमी, भस्म पर शयन करने वाले, अपने प्रिय भक्त को चाहने वाले, परम कामनीय प्राण वल्लभ रूप, समस्त शास्त्रों के रचयिता, घूमने वाले, सर्वत्र विद्वान होने के कारण जिनका आत्मज कहीं से भी हटा नहीं, ऐसे धर्म या पुण्य की राशि, निरंतर कल्याणकारी, पाप रहित, चार भुजाधारी, जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे परम दुर्जय भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त। नाल नारायण मेरे जमदूत न आवे नेरे, नाल नारायण मेरे जमदूत न आवे नेरे, नाल नारायण मेरे जमदूत न आवे नेरे, कंठ लाए प्रभु राखे, सतगुर की सच साखे,
कंठ लाए प्रभु राखे, सतगुर की सच साखे, नाल नारायण मेरे, जमदूत ना आवे नेरे। नाल नारायण मेरे, जमदूत ना आवे नेरे। कंठ लाए प्रभु राखे, सतगुर की सच साखे, कंठ लाए प्रभु राखे, सतगुर की सच साखे, नाल नारायण मेरे, जमदूत ना आवे नेरे। नाल नारायण मेरे, जमदूत ना आवे नेरे। गुरपूरे पूरी कीती, गुरपूरे पूरी कीती, गुरपूरे पूरी कीती, गुरपूरे पूरी कीती। दुश्मन वार बिडारे सगले, दास को सुमत दीती, दुश्मन वार बिडारे सगले, दास को सुमत दीती, दास को सुमत दीती, दास को सुमत दीती। नाल नारायण मेरे, जमदूत ना आवे नेरे। नाल नारायण मेरे, जमदूत ना आवे नेरे। कंठ लाए प्रभु राखे, सतगुर की सच साखे, कंठ लाए प्रभु राखे, सतगुर की सच साखे, नाल नारायण मेरे, जमदूत ना आवे नेरे। नाल नारायण मेरे, जमदूत ना आवे नेरे। प्रभ सगले थान वसाए, सुख शांत फिर आए, प्रभ सगले थान वसाए, सुख शांत फिर आए। नानक प्रभ शरनाए, जिन सगले रोग मिटाए, नानक प्रभ शरनाए, जिन सगले रोग मिटाए।
सगले रोग मिटाए, जिन सगले रोग मिटाए। नाल नारायण मेरे जमदूत न आवे नेरे। नाल नारायण मेरे जमदूत न आवे नेरे। कंठ लाए प्रभु राखे, सतगुर की सच साखे। 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 नाल नारायण मेरे जमदूत न आवे नेरे। नाल नारायण मेरे जमदूत न आवे नेरे। जमदूत न आवे नेरे। जमदूत न आवे नेरे। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। नाम बिना दृग दृग असने हो। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। ओ मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। नाम बिना दृग दृग असने हो। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। ओ मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। नाम बिना जो पहरे खाए। नाम बिना जो पहरे खाए। जो कूकर जूठन में पाए। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। नाम बिना दृग दृग असने हो। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਕਰਮ ਹਨ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਗ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਗਕਾਰ ਹੈ। 100 ਵੇਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਤ੍ਰਿਗਕਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ। ਆਖਿਆ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਠਾ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੂਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜੋ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦ੍ਰਿਗ ਦ੍ਰਿਗ ਰਸਨੇ ਹੋ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਬਿਉਹਾਰ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਬਿਉਹਾਰ। ਜੋ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸਿੰਗਾਰ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਓ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦ੍ਰਿਗ ਦ੍ਰਿਗ ਰਸਨੇ ਹੋ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। बिना जेता व्यवहार। नाम तो बिना तेरे जितने भी भाई व्यवहार हैं, तू शरीर दे नाल चोज कर दे जो मृतक मिथ्या सिंगार। ओ तेरे इस तरह हन बिना सिमरन दे, जिस तरह कोई मुर्दे दे ऊपर चंगे कपड़े पा देवे, माड़े पा देवे, उन्हों कोई फर्क नहीं पैंदा। इस ਲਈ बिना सिमरन दे जो मृतक मिथ्या सिंगार। इस ਲਈ मिल मेरे गोबिंद, क्योंकि तेरे सिमरन तो बिना मनुख नहीं है। इस ਲਈ मिल मेरे गोबिंद, अपना नाम दियो। नाम बिना दृग दृग असने हो। मिल मेरे गोविंद, अपना नाम दियो। मिल मेरे गोविंद, अपना नाम दियो।
ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਰਸ ਭੋਗ ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਭਜਦਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ करे रस भोग, सुख सुपने नहीं। हो तन में रोग, मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। हो मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। नाम बिना दृग दृग असने हो, मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। हो मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। नाम त्याग करे अनकाज, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। नाम बिना दृग दृग हंसने हो, मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। नाम संग मन प्रीत न लावे, नाम संग मन प्रीत न लावे। कोट करम कर तो नरक जावे। कोट करम कर तो नरक जावे। तो मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। जी मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। नाम बिना दृग दृग हंसने हो, मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो।
मिल मेरे गोविंद अपना नाम देओ। हर का नाम जिन मन ना राधा, हर का नाम जिन मन ना राधा, चोर की न्याई हो जमपुर बाधा। सोना मनुष्या जन्म प्राप्त करके वाहिगुरु ने तेरे लिए किड्डे प्रबंध कीते, माता के उदर में प्रतिपाल करे। माता दे उदर विच भी तेरी प्रतिपालना कीती, जदों तेरा जन्म होया तां भी तेरे सारे प्रबंध कीते। कदी अकाल पुरख दे उपकारां नूं ही चेते करके तू जप लैंदा, आख्या जे नहीं जपिया तां चोर की न्याई जमपुर बाधा। क्योंकि अमोलक श्वास प्राप्त करके जिन्हां ने जपिया नहीं, फिर जमपुर बद्दे मारी। आख्या तिन्ना मुख डरावणे जिन्हां विसारियो नाओ, इत्थे दुख घनेरियां अगे ठौर ना थाओ। पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय, नानक जो मथन माधानियां त्यों मथै धर्मराय। एडी सजा दा भागी होवेगा जे तू अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा। इसलिए हर का नाम जिन मन ना अराधा, हर का नाम जिन मन ना राधा, चोर की न्याई जमपुर बाधा। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो, ओ मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। नाम बिना ध्रिग ध्रिग बसने हो, मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। ओ मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। डंबर बहुत विस्तारा, जिलाख डंबर बहुत विस्तारा। नाम बिना झूठे पासारा, नाम बिना झूठे पासारा। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो, मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। नाम बिना ध्रिग ध्रिग हंसने हो, मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो। ओ मिल मेरे गोविंद अपना नाम दियो।
हर का नाम सोई जन ले कर किरपा वाहिगुरु जी कर किरपा नानक जिस दे हर का नाम सोई जन ले कर किरपा नानक जिस दे ओ मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दियो दियो मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दियो नाम बिना दृग दृग रचने हो मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दियो मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दियो लाज मरे जो नाम न लेवे लाज मरे जो नाम न लेवे नाम बिहून सुखी क्यों सोवे हर सिमरन छाड़ हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे मूल बिना शाखा कत आहे गुर गोबिंद मेरे मन ध्याए जन्म जन्म की मैल उतारे बंधन काट हर संग मिलाए तीर्थ नाए कहाँ सुच सैल मन को व्यापे हो मैं मैल कोट कर्म करे कोट कर्म बंधन का मूल हर के भजन बिन बिरथा पूल बिन खाए बुझे नहीं भूख रोग जाए ता उतरे दुख काम क्रोध लोभ मोह व्याप्या जिन प्रभु कीना सो प्रभु नहीं जापया जिन प्रभु कीना हाँ जिन प्रभु कीना सो प्रभु नहीं जापया ओ मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दियो मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दियो कोट बिघन तिस लागते जिसनू विसरे नाम नानक अन दिन बिलपते जो सुने घर का नाम ना जपन वालियां ने कितनी ताड़ना कीती कितनियां त्रिग कारां पाइयां त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग कुटुंब शरीर सहज आख्या ए त्रिगकार उसनू ही नहीं उहदे कुटुंब नू ही है जिहड़ा परमेश्वर दा सिमरन नहीं करदा। ते फिर जिवें बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले फरमाया करते सन भाई जदों असी परमेश्वर दा नाम भुल जांदे हां तां साडियां आवाज़ां दुखां दे कन्नां ते जा पैंदियां हन सानू दुख आके घेरदे हैं फिर बंदा विलपदा कुरलाउंदा कहंदा पता नहीं रब ने की कहर ढा दिता है भाई तू उहदे उपकारां नू चेते रखदा तां ए दुख तैनू कदे ना वापर दे। आप क्या करते सन महापुरख के जदों असी अकाल पुरख वाहिगुरू दा सिमरन करते हाँ उहदा शुकराना करते हाँ तां साडियां आवाज़ां सुखां दे कन्नां ते जा पैंदियां हन जेड़े सुख चित चेते भी नहीं ना होंदे वो भी मिल जांदे हन। ओ किहदी किरपा
ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਤਿਸ ਲਾਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਘਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਝਾ, ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇਹ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ, ਓਏ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਕਰਾਂਜਾ। ਉਹ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਮਤੀ ਦੇ ਜਾ, ਮਤ ਦੇ ਜਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਸਮਾਪਤ ਹਨ, ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਆਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਲੜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਓ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦ੍ਰਿਗ ਦ੍ਰਿਗ ਵਸਨੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਓ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
राम वाहिगुरु मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दियो, मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दियो, नाम बिना दृग दृग रसने हो, मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दियो, ओ मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दियो, नाम बिना दृग दृग रचने हो, मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दियो। ये जो सत्संग है ये मेरी अपनी पर्सनल जर्नी है विद गुरुजी, एंड वो ब्लेसिंग जो उन्होंने मेरी और मेरी फैमिली के झोली में डाली है। आज मैं उनका ही गुणगान करूंगी, उनकी जो बख्शिशें हैं उनके बारे में बताऊंगी। मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी ये तो गुरुजी जानते हैं। First of all, I came to know from my daughter's class fellow. My daughter rang me up कि ममा पंचकुला में ना एक महापुरुष है, कोई सेंट है, आप उनको मिलिए, बट ही डजंट लुक लाइक अ सेंट, ही इज वेरी स्टाइलिश टाइप ऑफ गुरुजी महापुरुष, ये बताया गया था। तो हम नहीं गए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप अपनी वाइफ को गुरुजी के पास लेके जाइए। तो वो मेरे हस्बैंड मान गए। गुरुजी का मिलाने का अपना अपना एक तरीका होता है, कब मिलना है वो गुरुजी के अपने हाथों में होता है, वो लॉर्ड के अपने हाथों में होता है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। आज भी अगर मैं सत्संग कर रही हूँ, इसमें मैं किसी के इनवाइट पे नहीं है, गुरुजी का हुक्म था कि आज मैं सत्संग में आऊं, सत्संग करूं। गुरुजी के दरबार में आना, कुछ भी करना, ये ऑलवेज इन हिज हैंड्स ओनली। कई बार ऐसा होता है कि हम आना चाहते हैं गुरुजी के दरबार में, नहीं आ पाते। कई बार होता है कि हम नहीं पता होता, ऑल ऑफ ए सडन वी कम टू नो कि देयर सत्संग गोइंग ऑन, एंड इमीडिएटली गुरुजी बुला लेते हैं, चले जाते हैं। सो एवरीथिंग वी आर जस्ट पपेट इन हिज हैंड्स, वॉट एवर ही लाइक्स ही डज। जो हम करते हैं, सोचते हैं, करने को बोलते हैं, वो गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज हमारे लिए अच्छी है गुरुजी हमको वो ही देते हैं। गुरुजी का दरबार एक डिवोशनल दरबार होता था। हमको, मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ तब हमको ये किसी चीज का पता ही नहीं था। हम तो एक बिल्कुल रॉ जो होती है ना, वो थे कि पता चला, चले गए। तो व्हेन वी वेंट देयर, तो तभी एक ऐसा सिस्टम था कि गुरुजी यूज्ड टू राइट द नेम, टेलीफोन नंबर, हाउस एड्रेस ऑन स्मॉल नोटबुक। ये नहीं कि बड़े बड़े रजिस्टर होते थे, ये टेलीफोन, ये जो मोबाइल फोन वगैरह तो होते नहीं थे। तो हमेशा गुरुजी बोलते थे कि आपको किसने भेजा है, ये हमारा वहां नोट किया जाता था उस छोटी सी नोटबुक में। तो हमने भी बता दिया उनको। तो जैसे ही हम वहां पे गए तो मैंने जाके मत्था टेका। तो गुरुजी वाज इन हिज रेड चोला, रेड दुपट्टा उन्होंने सर पे बांधा हुआ था। तो जाके मत्था टेका, मत्था टेक के मैं बिल्कुल पीछे जाके बैठ गई और गुरुजी को देखा। और पता नहीं मेरे को ऑल ऑफ ए सडन व्हाट हैपेंड टू मी, मैं इतना, मेरी आंखों से आंसू निकले
रोना भी नहीं बोल सके, वो खुशी के थे। क्या था कि जैसे मेरे अंदर की जो अंतरात्मा की को मैल है अच्छी तरह से धुल गई। वो दिन था हमारी, जो हम सोचते हैं कि हमारी फर्स्ट विजिट थी, वो गुरुजी जानते हैं कि मैं उनके साथ कब से जुड़ी हुई थी, महाराज खुद जानते हैं। तो वो एक दिन था जब गुरुजी ने मेरी और मेरे परिवार की बाजू पकड़ ली। हमने नहीं पकड़ी, उन्होंने पकड़ी। हमेशा यही देखना चाहिए कि गुरु जी के हाथ में हमारा हाथ होना चाहिए। हम तो किसी घड़ी ढीले पड़ के उनको छोड़ सकते हैं इन डिस्ट्रेस और कोई वो और डुअलिटी में जाके, लेकिन अगर वो महाराज ब्रह्मांड का मालिक अगर मेरा हाथ पकड़ता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए पकड़ा रहता है। सो वो दिन था। और फिर विद इन ए वीक गुरु जी की बख्शिशें होने लगी। मैं अपनी माइग्रेन के लिए गई थी। तो मैं एक बात और भी बताना चाहूंगी कि गुरु जी ने डायरेक्ट कोई मेरा ऐसा, जब भी मेरा कल्याण हुआ, या मैं बेहोश थी या मैं नींद में थी, सपने में थी, मेरे को जो डायरेक्ट जो चीजें हैं वो कम हुई हैं, और सपने में और जो उनकी पावर्स मेरे को मिली हैं वो मेरी बेहोशी की हालत में मिली हैं। तो कुछ दिनों के बाद जैसे हम गुरुजी के पास जाने लगे तो रात को गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरे को हनुमान जी की मूर्ति दिखाई और मेरे को सपने में बोला कि आंटी इसको दबा के अपने माथे पे जोर से लगा देंगे। और मेरे दिमाग में सपने में भी आया कि ये गुरुजी तो कहते महाशिव का, तभी तो हमको ये भी नहीं पता था कि ये, कोई बोलता था शिव भक्त है, इनमें शिव शक्ति आती है, ये हमको ये तो पता ही नहीं था कि ये खुद महाशिव है ये। तो मेरे मन में ये आया कि ये खुद तो कहते हैं कि ये महाशिव का रूप है या उनके भक्त हैं, जो भी लोग, तभी हम संगत बोलती थी कि ये मेरे को हनुमान जी क्यों दिखा रहे हैं। सो ये चीजें तब दिमाग में नहीं आई। तो अब आस्ता आस्ता जब ये सोचते हैं कि ये क्या हो रहा था तभी, तो ये था कि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि एक को मानो, चित चितवो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक, कि उसको कोई भी फॉर्म है लेकिन अपने दिमाग में वो एक वन लॉर्ड रखो। तो उसके बाद फिर मेरे पास कोई और चीज हुई, तब भी मेरे को गुरुजी ने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति दिखा के मेरा कल्याण किया। वो भी मेरे को नहीं पता चला कि ये मूर्ति किस चीज की है। आफ्टर 1.5 months आई केम टू नो कि मैं सबको बोलती जाती थी कि ऐसे एक कलरफुल मूर्ति गुरुजी ने मेरे को दिखाई, उसमें ये कलर था, उनके ब्लैक बियर्ड थे, लेकिन वो कौन थे मैं आई कुडंट अंडरस्टैंड। वो कहते, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि सत्संग सुनो, ध्यान से सुनो, उसी में आपकी जो कोई हिंट है उसमें से मिलेगा आपको। सो फॉर 1.5 months आई केप्ट ऑन वेटिंग कि मेरे को इसका कुछ क्लू तो मिले कि मेरे को गुरुजी ने क्या दिखाया है। तो मैंने अपनी, आई वॉज एडमिटेड इन CCU एट दैट टाइम, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटे मैं ठीक हूँ, अभी मेरे को तो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सारी रिपोर्टें ठीक आएंगी। कहती क्या हो? मैंने कहा गुरुजी आ गए, रात में मेरे को कुछ दिखा के गए हैं। आई वॉज जस्ट अप्रिशिएटिंग दैट मूर्ति, उनकी लिप मूवमेंट, उनकी आईज मूवमेंट, आई वॉज अप्रिशिएटिंग ऑल दी थिंग्स इन माई ड्रीम। तो वही बात हुई। तो उसके बाद जो भी मेरी रिपोर्ट थी सारी नॉर्मल, उसमें उनको कुछ मिला ही नहीं उसमें से, जो मेरे को एडमिट किया हुआ था। जो मेरे को तकलीफ हुई उसका भी कुछ है, जो गुरुजी ने जो मेरा कल्याण करना था वो मेरे को सपने में आके कर दिया। तो आफ्टर 1.5 months न्यू ईयर के ऊपर सुखी ने ये सत्संग किया, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र किया, जाने गॉड द आंसर।
कि सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए, कि इस सत्संग में किसी ना किसी के क्वेश्चन का आंसर छिपा होता है। वो आई गॉट द आंसर कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु जी ने मेरा कल्याण करने के लिए भेजा। तो ऐसी चीजें जो बार बार मेरे साथ हो रही थी, पर ये जो चीजें जो चल रहा मेरी जिंदगी में चल रहा था, मेरे परिवार की जिंदगी में चल रहा था, हर स्टेप पे गुरुजी ने मेरे को गाइड किया, मेरी फैमिली को गाइड किया। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आई कि ये जो कर रहा है ये है कौन। सो ये सारी चीजें कि गुरुजी ने बोला एक को मानो, उसको वो तो हम है ना, कि गुरुजी सब मेरे को कैसे ये अभी समझाया, तब तो हमारे दिमाग में तो ऊपर ऊपर से बात निकल जाती थी, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि जब आप शूज बाहर निकालते हो तो अपनी अक्ल भी पीछे छोड़ के आओ, अंदर बिल्कुल खाली एम्प्टी होके आओ, और यहां से जो दिमाग में पड़ता है उसको लेके वो ब्लेसिंग के रूप में भर भर के झोलियां लेके जाओ। सो वो यूज्ड टू बी लाइक दैट ओनली। जो गुरुजी बताते थे उसके ऊपर दिमाग से ऊपर ऊपर से बातें निकलती थी, लेकिन बीच में कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि हम गुरुजी ने एक्चुअली अपनी जो पावर्स है आस्ता आस्ता शो करनी शुरू कर दी थी हमको, लेकिन किसी को समझ में नहीं आई। जैसे मैंने जाके फर्स्ट टाइम मत्था टेका, गुरुजी स्किन वाज सो ट्रांसपेरेंट, गुरुजी के फेस पे इतनी ग्लो, और कुछ दिनों के बाद गुरुजी के माथे पे त्रिशूल नजर आता था, पर हमको ये समझ में आया कि ये त्रिशूल किसके पास है, ये कौन हो सकता है। तो हमने आपस में बातें करनी, एक संग देखो आज कितनी क्लियरली हम त्रिशूल को देख रहे हैं। फिर उन्होंने जैसे एक संगत ने काम बड़े किए, तो कहते काफी गुरुजी के साथ रहते थे वो, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मैंने प्लान बनाया था कि मेरा ये काम होएगा कि तो मैं वैष्णो देवी मत्था टेक के आऊंगा। तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि तू वहां जाके क्या करेगा, वो तो मेरी धियां ने, तू तो प्यो को ले बैठा होया। और फिर भी हमारे दिमाग में, किसी में उनके दिमाग में भी नहीं आया कि महाशिव है, ये क्या बोल रहे हैं। ये भी बात वहीं पे रह गई। हिंट देते थे, जरूर देते थे, और जो शब्द बानी चलती थी, गुरुजी ने बोला था कि यही सुनो। ऐसे बातें गुरुजी बहुत कम करते थे कि एक प्रवचन तो करते ही नहीं थे, कभी गुस्से में, कभी मूड में आकर कुछ बोलते थे, लेकिन जो उनके मुंह से एक भी चीज निकलती थी उसका एक मतलब होता था। When we used to go to attend सत्संग, गुरुजी जी डिवोशनल दरबार में जाते थे, तो हमारी हर सिटिंग we used to get a new lesson out of that sitting in his devotional दरबार। एक एक चीज का मतलब होता था, लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल अनजाने में, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बसा हुआ था कि ये जो मालिक है, जो परमात्मा है, वो तो दिखाई नहीं देता, वो तो अनसीन एक हस्ती है जिसको हम दिमाग में बिठाते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो ये हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं था कि एक मालिक भी हमारे बीच में कभी बैठा होगा आके। सो जैसे जैसे गुरु जी की पावर्स हमारे सामने आनी शुरू हुई, हमारा कल्याण करते गए, हम करवाई गए। शुक्राना गुरुजी बोलते थे तो हम शुक्राना करते थे। हम हार्डली वी यूज्ड टू सिट देयर, संगत होती थी 40 या 50, तो उसमें गुरुजी हर रोज ऐसी, उसका ट्रेंड यही होता था। कोई ऐसा दरबार सजता नहीं था। गुरुजी का एक कुर्सी होती थी जो हम सिंहासन का नाम देते हैं, तो गुरुजी जैसे आते थे उसके ऊपर बैठ जाते थे, तो हम संगत पहले बैठी होती थी उधर, गुरु के जाने के पहले हम होते थे। तो गुरुजी कभी तो बोलते थे कि गुरुआं नू वेट नहीं करवाई दी, तो उनके आने से पहले हम वहां पहुंचे होते थे। जैसे गुरुजी आते थे हम सब
उठ के खड़े होके नमस्कार करते थे, फिर बारी बारी जाके उनके पाँव छूते थे, जो आज मॉडिफाइड लैंग्वेज चरण स्पर्श करते थे, ऐसे बोलते हैं आदमी। तो जैसे हम ये उसके बाद शब्द लगते थे, गुरुजी आप बैठे होते थे, उनकी प्रेजेंस में ये सब कुछ होता था। तो उसके बाद गुरुजी ने सत्संग करवाने हैं, सो एंड सो अंकल, सो एंड सो आंटी, ये वाला सब। तो हम सुन सुन के बोल रहे, हमको याद हो गया कि इसने क्या करना, कौन सा सत्संग करना है, मैंने कौन सा करना, उसने कौन सा करना है। लेकिन गुरुजी के फेस पे एक इतनी अच्छी स्माइल होती थी। गुरुजी यूज्ड टू फील सो हैप्पी आफ्टर लिसनिंग ऑल दी सत्संग। तो हमने बाद में आपस में ये भी बातें करनी, देखो अपनी तारीफ सुन सुन के कितने खुश होते हैं। तो ये जो गुरु जी ने हर चीज हमको समझाई कि मालिक क्या है हमारा, उसके साथ रिश्ता क्या है, उसको किस चीज में खुशी मिलती है। तो अब हम पूरी संगत को ये समझाते हैं कि जो मिला है उसका गुणगान करो, दिन रात जब भी मौका मिले करो। तो ये चीजें हमने, गुरुजी ने हमारे दिमाग में, वो होता ना कि कोई चीज घोट घोट के पिला दी हमको, तो ये शुक्राना गुरुजी ने ये थ्रू सत्संग हमसे करवाना शुरू किया। तो जैसे जैसे ये चीजें हमारे दिमाग में आने लगी, तो ये चीज तो अभी भी जो चीजें हम कर रहे हैं, ये गुरुजी की बताई हुई चीजें है ना, वही ट्रेंड से चल रहा है ये सारा कुछ। तो गुरुजी ने अपने स्वरूप, अपनी फोटो हमको बांटनी शुरू कर दी। हमने सोचना कि पता नहीं हमारे बीच में तो बैठे हैं, हमको ये कभी अंदाजा हुआ ही नहीं था कि ये गुरुजी हमारे बीच में ऐसे हमको नहीं नजर आएंगे, कभी ये चले जाएंगे। ये दिमाग को हमने दिमाग में से निकली हुई थी बिल्कुल। हम ये सोचते कि हमारे बीच में तो रोज बैठते हैं, ये हमको अपनी फोटो क्यों ऐसे बांट रहे हैं, कोई छोटे साइज की, कोई बड़े साइज की, उसके पीछे डेट डालनी उन्होंने, उसके पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखना, इवर हमारा नाम लिख के भी दे देना। लेकिन गुरु, इसका मतलब था कि जो लॉर्ड है, भगवान है, वो आपके इतना नजदीक है, ये शो करना था कि ही इज सो नियर टू द नियरेस्ट, इतना क्लोज है, उसको साथ में आसमान पे मत समझो। उन्होंने अपनी सारी चीजें जो उस वक्त कर रहे थे, इट यूज्ड टू बी ए बिग लेसन फॉर अस टू लर्न। कि फोटो का मतलब ये नहीं था कि वो बोलते थे कि मेरी फोटो से बातें करो। तो हम सोचते फोटो से बातें क्यों करें, हम तो आप डायरेक्ट आपसे बातें करते हैं, फोटो से बातें क्यों करेंगे? बिकॉज ही यूज्ड टू टेल अस कि वो तो हमारे दिल में है, वो जानता है कि मैं कहाँ हूं, कहाँ से सुनता हूं, कहाँ आपकी चीजों के जो आपको मेरे से पूछते हो उनका जवाब मैं कैसे देता हूं। तो ये मतलब था कि हमको फोटो क्यों बांटते थे कि मैं आई एम सो क्लोज टू यू और हमेशा रहूंगा, आपके पास ही रहूंगा, मेरी फोटो से बातें करो। वो कहते हैं ना कि फोटो से क्यों, अपने आप से हम बोलते हैं कि मेरे से बातें करो, कि मैं सब कुछ सुनता हूं। ये सोचो, वो पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। और गुरु जी दरबार में कई बार बैठे बैठे हमारे बीच में आके बैठ जाते थे नीचे, और जब हम कोई चीज, दिमाग में कभी आने ही नहीं दिया कि ये एक लॉर्ड है, ये महाराजा है, ये वो एक वन लॉर्ड है जिसके लिए गुरुजी हमेशा बात बात बोलते थे कि एक को मन्नो, इकनू मन्नो, इधर उधर भजन की लोड़ नहीं, इकनू मन्नो। हमको ये पता नहीं था कि वो जो एक के लिए उन्होंने हमको बताया है वो तो खुद आप है। हम इस चीज को पहचान, आज बहुत अफसोस होता है कि हम क्यों नहीं कोई एक तो पहचान लेता उनको। बस ये चीजें लेसन हमको जरूर देते। जो आज ट्रेंड है, जो उसके संगत में जो आजकल न्यू ट्रेंड में कुछ कर रहे हैं, जब देखते तकलीफ होती है फिर कि गुरुजी ने बताया क्या था, ये संगत उसके ऊपर क्या करने जा रही है। सो ये स्वरूप बांटने का जो उन्होंने ये
दिया, बस लेसन ये था कि आई एम सो क्लोज टू यू। तो गुरुजी ने ये बताया कि सतगुर जागत है देव, द ट्रू गुरु इज अ लिविंग लॉर्ड, के जो गुरु जी आज भी हमारे बीच में है। आज हम बेशक उनका स्वरूप रखते हैं दरबार में, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमेशा वहां होती है। ये मैं बता रही हूं कि एक संगत में हम गए, तो हम बैठे थे पीछे, तो मेरे को ऐसे लगा कि इस दरबार में गुरुजी घूम रहे हैं। वो जो उनकी फ्रेग्रेंस थी वो कभी दूर चली जाती थी, कभी बिल्कुल पास, जैसे गुरुजी घूम रहे हैं। जब दूर जाते थे तो वो फ्रेग्रेंस थोड़ी सी डिम हो जाती थी, नजदीक आते थे तो उसके बाद वो माइक था ताया जी के पास, तो ताया जी ने के हाथ से मैंने माइक पकड़ा। मैंने कहा आज इस संगत में गुरुजी हैं। तो इमीडिएटली माय हस्बैंड टोल्ड मी कि जब हम मत्था टेकने के लिए लाइन में लगे हुए थे तो गुरुजी संगत में खड़े थे। कहते मैंने उनको एकदम देखा तो मैं एकदम डर गया कि गुरुजी कैसे यहाँ। तो कहते मैंने जैसे हार्डली फॉर ए सेकेंड, कहते गुरुजी डिसपियर्ड, कि गुरुजी हर संगत में प्रेजेंट अब भी होते हैं। उनकी फ्रेग्रेंस का पता चलता है, कोई ना कोई एक्शन वहां कुछ जरूर होता है जिससे हमको ये पता चल जाता है कि आज गुरुजी यहाँ है। सो ये गुरुजी की प्रेजेंस के गुरु ही उन्होंने ये भी समझाया कि गॉड कैन सी, ही हियर्स, ही स्पीक्स। हम जैसे गुरुजी के पास आते थे, उनको जो हम घर से कुछ करके आए हैं उनको पता होता था, बता देते थे। वो देखता है, वो जो भी हम कुछ बोल के आए हैं, जो हम करके आए हैं, वो दूर से उनको ये पता चलता था जब हम जाते थे, क्योंकि ही इज ए लाइट। हम सोचते हैं कि दीवार के पीछे होके बैठ जाते हैं तो गुरुजी को पता ही नहीं चलेगा। हमने तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफियां की हुई हैं कि अब उन चीजों के ऊपर बड़ा अफसोस होता है कि हम क्या कर रहे थे, वो भी एक लॉर्ड के सामने बैठ के। लेकिन वो कहते हैं भोले भाई मिले, भोले पाए मिले रघुराया। सो द डिवाइन इज मेट थ्रू इनोसेंट लव। हमने वो प्यार किया है जिसमें कोई ऐसी चालाकी नहीं थी, बिकॉज गुरुजी इन चीजों के खिलाफ थे कि जहां आप कोई दिखावा करते हो, किसी किस्म की कोई क्लेवरनेस उनके आगे शो करते हो, तो वो वहां नहीं चलती। सो ये जो गुरुजी की ये सीख हमको दे के गए हैं, हम वही संगत को बताते हैं कि इसमें अपना मतलब समझ के नहीं आओ, ये दिल से प्यार करो। जब दिल से प्यार करोगे वो सब कुछ मानेगा, सब कुछ आपको देगा। सो मेरे को मैं अपनी, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि उन्होंने हर सिटिंग की एक लेसन होता था। तो जैसे हमने जाना शुरू किया आफ्टर 1 वीक, और कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने मेरे दिमाग में, तो वो कहते हैं ना कि ही लिसन्स, कि मेरे दिमाग में एक वैसे एक झलक सी आई कि गुरुजी कभी उसको बुलाते हैं, कभी उसको, मेरे को तो कभी बुलाए नहीं। इमीडिएटली ऑन दैट मोमेंट उन्होंने नवराज को भेजा कि गिल आंटी को अंदर बुला के लेके आओ। तो मैं गई, जाके मत्था टेका। तो बाकी जो काफी हाई फाई ऑफिसर्स, डिग्नेटरीज, दे वर सिटिंग ऑन द फ्लोर in front of गुरुजी in that room। तो मैं भी जाके वहां पे बैठ गई। तो गुरुजी asked me that question जो मेरे मन में बहुत देर से मेरे को परेशान कर रहा था। तो मैंने सोचा पता नहीं गुरुजी को, मैंने तो कोई बात ही नहीं की, इनको ये कैसे पता चल गया। सो
उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने भी बता दिया। और इसमें जो सारे नीचे बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने मेरे को वहां पे बिठा के उन्होंने सर से पांव तक मेरे को बोला, सर को, कानों को, गुरुजी के हाथ पांव, नाभि, सभी जगह से इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की आ रही थी, मेरे को लगता था कि मैं थोड़ी देर और बैठूंगी बेहोश हो जाऊंगी, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। उस दिन से मेरे को गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस की पहचान करवा दी। अब कहीं एक सेकंड के लिए गुरुजी कहीं से भी निकल जाए ना मेरे सामने से, मेरे को उनकी फ्रेग्रेंस का उसी वक्त पता चल जाता है कि आज गुरुजी यहाँ पे है। और ये निशानी मेरे को गुरुजी ने अपनी पूरी बता दी उस एक सिटिंग में। दूसरा, वो संगत वहां जो बैठी हुई थी, वो सारे हाई फाई, ऑल डिग्निटीज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी ऑन द फ्लोर, कि यहाँ जो आता है उसका कोई स्टेटस नहीं है, उसका कोई ईगो नहीं है, उसका कुछ भी नहीं है। सो कि हम उस परमात्मा के आगे वी आर जस्ट लाइक बैगर्स। हम अपनी मन्नतें मनवाने के लिए जस्ट लाइक वी बैग कि हमारा ये काम करवा दो गुरुजी, ये कर दो, वो कर दो। सो हमारा जो स्टेटस है इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, वो जस्ट लाइक बैगर्स। सो ये छोटी चीजें हमारे लिए हो सकती थी, लेकिन गुरुजी ने एक बहुत बड़ी सीख हमको दे दी इन चीजों में से। उस संग आज भी जब ये सत्संग इतने हो रहे हैं, इनके बारे में गुरुजी ने शुरू से ही बताना शुरू कर दिया था कि आज उन्होंने इतना सा जोड़े अपने साथ, जो अभी हम ये मैसेज गुरुजी का आगे संगत तक कन्वे कर सके, पास ऑन कर सके। आस्ता आस्ता जो बड़ी संगत भी होती थी ना, तभी जैसे महाशिवरात्रि गुरुजी की 33 सेक्टर में हुई। सो उसमें लुधियाना, पटियाला, ये सरहद जो पंजाब के नजदीक वाले थे, उतनी संगत भी हार्डली 200 और मोर देन दिस, इससे ज्यादा नहीं थी। गुरुजी का बर्थडे भी 33 में हुआ, तो वो भी उसमें थोड़ी सी संगत होती थी तभी भी। और गुरुजी ने और ट्रेंड दिया कि हम सारी कि हमको जिंदगी में एक रंग भी चाहिए। तो डॉली गुलेरिया है अपनी मम्मी के साथ, अपनी बेटी के साथ, इनका भी होता था। सुखी बराड़ भी आती थी पटियाला से, हरपाल टिवाना अपने अपने स्किट वगैरह प्ले करते थे उधर, कि हमको इन चीजों की भी जरूरत है। सो जब भी कोई ऐसा मौका होता था तो शब्द पहले होते थे, तो उसके बाद ये जो सारी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी चलता था उधर। तो ये ट्रेंड जो गुरुजी ने आज भी हो रहा है, जब गुरुजी का कोई खास, जैसे गुरुजी के हम बर्थडे सेलिब्रेशंस होती हैं या महाशिवरात्रि या बैसाखी, तो उसके ऊपर अब भी थोड़ी देर के लिए वो चीज परमिटेड है। लेकिन जो संगत अभी ये करके कि जैसे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स गुरुजी के दरबार में तभी भी आते थे, लेकिन वो भी शब्द ही गाते थे। ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई बनाए हुए कोई गाने बजाने शुरू करते, जैसे आज कहते बना लेते। गुरुजी कहते कि ये जो है ना, तुर्की बानी आई तिन सगली चिंत मिटाई, ये जो बानी है गुरुओं के मुख से निकली हुई बानी है, क्योंकि उन्होंने हर हालात के ऊपर, खुशी है, गमी है, किसी को परेशानी है, कोई नुकसान हो गया उसके ऊपर है, उससे हर हालात के ऊपर ये शब्द बानी बनी हुई है। तो गुरुजी ने हमको यही सिखाया कि ये जो है, ये जो लोग हैं, ये तो इनका सोर्स ऑफ इनकम है। वो अपने जो अल्फाज है उनको बना के, तोड़ मोड़ करके, उनका एक पोएम ऐसे बना के, गाना बना के वो गाते हैं। तो उसमें वो चीज जो कल्याण गुरुजी ने करवाया है थ्रू शब्द, उन शब्द वो जो गाने बनाते हैं उनमें से नहीं।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः
गुरु जी सदा जय गुरु जी की।